Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So our today's topic of discussion is profit loss. So let's continue. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस करने से पहले हम प्रॉफिट लॉस इस टॉपिक के हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू द मैन्युफैक्चरर टू बाय गुड्स। जो मनी शॉपकीपर पे करता है मैन्युफैक्चरर को क्या करने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। उसको बेसिकली हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक वो अमाउंट है जिस अमाउंट से जो शॉपकीपर होता है वो होलसेलर से प्रोडक्ट्स या गुड्स उठाता है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज दैट प्राइस एट विच गुड्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू कस्टमर। सेलिंग प्राइस जो है एक प्राइस होता है जो कि उस प्राइस से जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को क्या करता है, अपने गुड्स को बेचता है। मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, फैक्ट्रीज में कुछ चीज मैन्युफैक्चर हुई तो जो शॉपकीपर्स होंगे, जो रिटेलर्स होंगे, वो फैक्ट्री से जब वो गुड्स उठाएंगे, वो जो चीज वहां से पिक करेंगे, तो वो जो पेमेंट वहां पे करेंगे वो उनको आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। और जिस अमाउंट में वो शॉपकीपर हमें वो चीज सेल करेंगे वो उनका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। हमने जो आइटम को बेचा वो ज्यादा है अमाउंट कंपैरिजन टू हमने जो जिस आइटम का प्राइस, खरीदने का प्राइस और बेचने का प्राइस में कंपैरिजन जब आ जाता है, जब बेचने वाला प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, देन प्रॉफिट मिलता है हमें। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली लास्ट लॉस क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस हमारा जो लेसर है देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या ऑकर होगा, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बेसिक 4 टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे जो कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज आपके पास नहीं होंगे। और फॉर्मूलाज नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये वही जो मैंने ऊपर बताया। और लॉस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर आ जाता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट ऊपर लगेगा, नीचे कॉस्ट प्राइस होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लॉस परसेंटेज हो चाहे कॉस्ट परसेंटेज हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होती है ना। दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही हम चेक करते हैं। हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही चेक करते हैं। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस हमें ज्यादा हमारा कॉस्ट प्राइस है और हमारा सेलिंग प्राइस कम हो रहा है तो हमें लॉस है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो तो माइनस लॉस परसेंट, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर लॉस हमें गिवन में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, लॉस हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से अगर हमें प्रॉफिट पूछना हो तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस हमें निकाल सकते हैं आइटम का, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कुछ 2 फॉर्मूलाज और हैं, इसको भी आप देख लो। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस हमारा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो हमें प्रॉफिट लगा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, या कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो लॉस हुआ वो भी हमारा सेलिंग प्राइस ही होता है। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, या फिर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपके लिए नोट डाउन रखे थे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फॉर्मूलाज का, या आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेके जो प्रॉफिट लॉस में यूज होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि प्रॉफिट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होंगे, छोटी छोटी टर्म्स होंगी
जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। आपको इनका आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ ये सब कुछ। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट आता है हमारा डिसऑनेस्ट डीलर केस। हमारा डिसऑनेस्ट डीलर केस में क्या आ जाता है? इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट्स, देन अगर एक ट्रेडर है वो क्या कर रहा है, अपने गुड्स को बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे ही, प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो अपने कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट क्या कर रहा है, वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसको गेन होगा, क्योंकि फॉल्स वेट यूज कर रहा है। तो परसेंटेज गेन कितना होगा? जो एरर वो अकर कर रहा है अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ विच इम्प्लाइज परसेंट गेन कैसे निकलता है? ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाता है डिसऑनेस्ट डीलर का केस में। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट जो है वो है when two articles are sold at same price but one at profit and other at loss and net profit percent is same as net loss, then there will be a loss। तो सेकंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर दो आर्टिकल्स हम बेच रहे हैं एट सेम प्राइस, सेम उनका प्राइस पे सेलिंग हो रही है, बट एक जो है वो प्रॉफिट पे बिक रहा है और दूसरा जो है वो लॉस पे बिक रहा है, देन जो नेट प्रॉफिट जो है वो भी क्या है, वो भी सेम है नेट लॉस के। तो इसका मतलब हमें क्या फाइनल हमारा नेट रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो नेट रिजल्ट क्या होगा? वो हमेशा लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी? कॉमन प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें दिया हो वो अपॉन 100 का होल स्क्वायर, या कैसे जो परसेंटेज वैल्यू दी होगी वो लिखो अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये दो कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है काफी। अब थर्ड वन ये मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कहूंगी। क्यों? क्योंकि ये आपको बेसिकली आपको एक पूरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस नहीं होगा, बट एक क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी होगा कि आपको इस मेथड से आपको परसेंटेज निकालनी होगी या नेट डिस्काउंट फाइंड आउट करना होगा, फिर आगे आपको दूसरे फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा। मतलब एक क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट ये भी दिया होगा कि इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। When two successive discounts are on an article are X% and Y% respectively, then net discount equal to X plus Y minus XY upon 100%। अगर हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हो ना, तो नेट डिस्काउंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऐसे। नेक्स्ट आपको मैं ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें एक आइटम है, 2 आइटम्स हैं जिनका कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। एक का प्रॉफिट है, एक जो है प्रॉफिट पे बिक रहा है Y% और दूसरा का लॉस है Y%। तो नेट चेंज हम क्या देखेंगे? नेट चेंज क्या होगी? नेट चेंज कोई चेंज नहीं होगी। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकेंड है इसका कंसेप्ट, अगर कॉस्ट प्राइस एक का X है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस X है और प्रॉफिट अलग अलग है, बट प्रॉफिट और लॉस दोनों अलग अलग है। प्रॉफिट इसका Y है, इसका लॉस Z है, ये वेरिएशन है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? वो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड प्रॉफिट अपॉन 2, ये आ जाएगा। और थर्ड जो इसका कंसेप्ट है वो है, अगर सेलिंग प्राइस 2 आइटम्स के गिवन दिए हैं और प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है, तो ओवरऑल चेंज क्या होगी? ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज लॉस। ये हमने पहले पढ़ लिया है, और लॉस वाला। तो ऑलवेज लॉस का फॉर्मूला आपको पता है। लॉस का क्या आता है? वैल्यू अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, जो कि अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज सेशन पे। एक्सरसाइज में अगर आपको ये सब क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं अभी तक के, जो आपको मैंने ये आपको फॉर्मूलाज कंसेप्ट्स बताए हैं, तो आप ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹2850 a shopkeeper gains 14%. If the profit reduced to 8%, find the selling price of the bicycle। क्वेश्चन में क्या है, एक बाइक जो है वो सोल्ड हो रही है 2850 रुपीज में, और जो शॉपकीपर ने कितना गेन किया, प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 14% का। अगर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं 8% से, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना है बाईसाइकिल का। तो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा? हमारे पास सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाता है? फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो ये कितना आ जाता है? 100 अपॉन
114 इंटू सेलिंग प्राइस 2850, ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ₹2500। आप चेक कर सकते हो, यही आता है 2500। अब हमें अगर इन्होंने पूछा हुआ है इफ द प्रॉफिट रिड्यूस टू 8%, अगर प्रॉफिट हम रिड्यूस कर देते हैं 8% से, तो बताओ कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा बाईसाइकिल का वो कैसे होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 2500 मल्टीप्लाई 8% रिड्यूस हो रहा है ना, 8% हाँ रिड्यूस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 108 अपॉन 100, तो इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 25 इंटू 108 इक्वल टू 2700। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस अगर जो प्रॉफिट है रिड्यूस हो जाता है 8% से, 8% रिड्यूस हो गया तो आ गया हमारे पास प्रॉफिट कितना 2700। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था आर्टिकल का, आर्टिकल क्या था बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, प्रॉफिट भी दिया था, तो प्रॉफिट हमने निकाल के इसका निकाल दिया कॉस्ट प्राइस। फिर हमें दूसरे में पूछा गया कि प्रॉफिट हमारा कम होके रह जाता है कितना 8%, 8% जब रह गया तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना 2700। सो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब आपको फाइंड आउट कितना है, क्या करना है, फाइंड गेन परसेंटेज आपको निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट क्या है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का हमारे पास प्राइस हम ले लेते हैं लेट x। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स कितना हमें दिया है, कितना हो जाएगा हमारे पास 15x रुपीज साथ में रखना है। तो और सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा रुपीज। हमें गिवन कितना दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू 15 आर्टिकल्स इक्वल टू 15x। तो 1 का कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये क्या था हमारे पास गिवन था, ये गिवन था, तो 1 आर्टिकल का कितना आ जाएगा रुपीज 15x अपॉन 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व बाद में करते हैं, सबसे पहले हम गेन सीधे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास गेन कितना आ जाएगा 15x/12 माइनस x क्या ये, तो जब इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 3x/12 और x/4। तो ये आ गया गेन। अब गेन परसेंटेज कैसे निकलती है, गेन परसेंट कितना आ जाएगा, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो गेन कितना है हमारे पास x/4 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है x, तो ये जाएगा और ये 25, तो गेन कितना आ जाएगा 25% निकल गया। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन आपको इजी होंगे, बस आपको फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखना है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता हो रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप देखो अगर, तो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, एक गेन का यहाँ पे यूज हुआ और एक गेन परसेंटेज का यहाँ पे यूज हुआ। अगर हमें ये फॉर्मूलाज ही नहीं पता होंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने जो फॉर्मूलाज और कंसेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराए इस टॉपिक में, आप सबसे पहले उनको अपने माइंड में बिठाओ, अंडरस्टैंड करो और उनको अप्लाई करो क्वेश्चंस में। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने क्वेश्चंस आपसे इजीली और फास्ट सॉल्व हो पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है अ फ्रूट सेलर बाइज सम फ्रूट्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। 11 फ्रूट्स उसने 10 रुपए में खरीदे, एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर 10।
और 9 कितने में खरीदे उसने, 10 रुपए में। इफ ऑल द फ्रूट्स वर सोल्ड एट ₹1, और सारे फ्रूट्स अगर उसने सोल्ड कर दिए उसने 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में उसने सारे वो बेचता गया, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब बताओ कि गेन और लॉस परसेंट क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम ऑफ किसका, ये 9 का एंड 11 का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है, 99। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, कितने टाइप के फ्रूट्स हैं, 2 टाइप के। तो फ्रूट्स कितने आ गए, 99 इंटू 2 कितना आ जाता है हमारे पास, 198। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 198 फ्रूट्स, कॉस्ट प्राइस कितना है 198 फ्रूट्स का, 10/11 इंटू 99 प्लस 10/9 इंटू 99। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 9 ज़ा 1 ज़ा 90 प्लस 110 इक्वल टू आ जाएगा 200। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाता है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाता है 198 इंटू 1 हो गया। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दिया ऐसे, और सेलिंग प्राइस हमारे पास उसने कितने बेचा हर एक चीज, 1 रुपी में। तो कितना आ जाता है 198 रुपीज। तो देयरफॉर हमारे पास क्या रहा, उसके कॉस्ट प्राइस उसका है 200 रुपीज और सेलिंग प्राइस उसका 198। तो हमें सीधे पता चल रहा है कि लॉस है। तो देयरफॉर लॉस परसेंट कितना आ गया, लॉस परसेंट कितना आ गया, ये माइनस ये कितना 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस 200 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया 1%। तो उसको कितना लॉस हुआ 1% का। बस इसी तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको इस क्वेश्चन में जैसे 2 फॉर्मूलाज लग गए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा। इसी क्वेश्चन से आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हमारे पास है, अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। बुक वेंडर जो है एक बुक को सोल्ड करता है किस लॉस के साथ, 10% लॉस के साथ। अगर वो उस बुक को सोल्ड करता है 108 रुपए, सॉरी, a book vendor sold a book at a loss of 10%. Had it sold it for 108 rupees more, he would have earned a profit of 10%. Find cost price of the book. अगर एक बुक वेंडर है, बुक्स बेचने वाला जो है, वो बुक को सेल करता है एट 10% लॉस, तो कहते हैं कि अगर उसने बुक को बेचा होता 108 रुपए और ज्यादा वैल्यू से, तो उसको प्रॉफिट हो सकता था 10% का। तो बताओगे कॉस्ट प्राइस कितनी है बुक की। तो लेट कर लेते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले लेट करो, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास एक्स है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, एक्स इंटू 100 माइनस 10, लॉस उसको हो रहा है 10 का, और अपॉन 100 कितना आ जाएगा 90 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 9x बाई 10। लॉस कितना है 10% का, निकल गया। अब अगर वो सोल्ड करता है आर्टिकल को 10% 108 रुपए ज्यादा से, तो क्या होता है, अगर वो 108 रुपए ज्यादा से सेल करता है तो हमारे पास क्या आ जाता है 9x अपॉन 10 प्लस 108। तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है 10%। 10% मतलब 110x अपॉन 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विच इम्प्लाइज 110x अपॉन 100 माइनस 9x अपॉन 10 इक्वल टू 108। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 1080 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 रुपीज। तो उसका जो आइटम का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 540 रुपीज। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, इफ सेल टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम 3.12% to 3.13%, what difference does it make to person whose purchase
हु परचेजेज एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज ₹8400। अगर एक जो सेल टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है 3.1/2% से 3.1/3% को, तो बताओ कि कितना डिफरेंस जो होगा वो उस पर्सन को मिलेगा उस आइटम पे जिसका मार्केट प्राइस कितना है ₹8400। तो डिफरेंस हम बता रहे थे। पहले इनिशियल हमारे पास क्या है, इनिशियल टैक्स क्या था 3.1/2% और फाइनल कितना है 3.1/3%। 3.1/3%, तो डिफरेंस कितना आ गया इक्वल टू 1/6%। आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो अब रिक्वायर्ड जो हमारे पास डिफरेंस हमें पूछा हुआ है वो कितना आ जाएगा 1/6% ऑफ 8400। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/6 इंटू 1/100 इंटू 8400। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा ₹14। तो उसको कितना, उसको डिफरेंस, उसको कितना पर मार्क प्राइस पे उसको कितना डिफरेंस मिला, उसको ₹14 का। कितना मिला ₹14 का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष बॉट एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस। आशीष ने एक आर्टिकल को बाई किया विद 20% डिस्काउंट के साथ। ही सोल्ड द आर्टिकल विद 30% प्रॉफिट ऑन लेबल प्राइस। उसने बेच दी आइटम को 30% प्रॉफिट के साथ। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द प्राइस ही बॉट। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले लेट कर देते हैं लेबल प्राइस जो है हमारे पास वो कितना आ जाता है ₹X। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास X 100 माइनस 20 का उसको डिस्काउंट मिला तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 तो कितना आ जाता है ₹4x/5। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस उसको 30% प्रॉफिट से उसको मिल रहा है, बेच रहा उसने, तो कितना आ गया X 100 प्लस 30 अपॉन 100 तो कितना आ गया ₹13/10 इंटू X। हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, कितना है 4x/5 माइनस 13x/10। इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे तो वो आ जाता है कितना आएगा हमारे पास x/2। तो ये प्रॉफिट हमारे पास आ गया x/2। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट है x/2, कॉस्ट प्राइस है 4x/5 मल्टीप्लाई 100, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5/8 इंटू 100। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो 125/2 इक्वल टू 62.5%। तो फाइनली हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी आ जाती है 62.5%। तो उसको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ कितना हुआ उसको 62.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस एक्सरसाइज का। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज एनेबल अ पर्सन टू परचेज 12 मोर फॉर ₹15। क्या होता है कि मैंगो के प्राइस में रिडक्शन हो जाती है 20% ऑफ अमाउंट, तो वो पर्सन क्या करता है 12 और मैंगोज खरीद लेता है ₹15 के। फाइंड द प्राइस ऑफ 16 मैंगोज बिफोर रिडक्शन। आपको क्या निकालना है 16 मैंगोज की प्राइस रिडक्शन से पहले की। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि द प्राइस ऑफ 1 मैंगो बी X पैसा। हमने क्या सपोज कर लिया कि एक मैंगो की कितनी प्राइस है X पैसा, तो नंबर ऑफ मैंगोज फॉर ₹50, तो ₹15। अगर एक मैंगो का कितना X पैसा है तो 15 मैंगोज हमें ₹15 के कितने मैंगोज मिलेंगे 1500 अपॉन X। 1500 कैसे 1 पैसा 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा आ गया। अगर एक मैंगो की कॉस्ट है X पैसा तो ₹15 में कितने मैंगोज मिलेंगे 1500 अपॉन X। तो अब हमें क्या बोला है कि जो न्यू प्राइस है ऑफ 1
मैंगो। न्यू प्राइस 1 मैंगो की कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 80% ऑफ एक्स पैसा। कैसे? 20% रिडक्शन हुई अगर, तो फिर न्यू कॉस्ट हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 4/5 ऑफ एक्स पैसा। आ गया? अब हमें पूछा क्या है कि 15 रुपए में हमें कितने मैंगोज मिलेंगे। नंबर ऑफ मैंगोज फॉर ₹15 कितने मिलेंगे? वो हैं 1500 इंटू 5/4x। ये आ जाएंगे जो हमें 15 रुपए में मैंगोज मिले, ये हमें एक मैंगो को प्राइस मिल गया, और ये 15 रुपए में कितने मैंगोज मिले वो इतने। तो देयरफॉर जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिडक्शन के पहले हमें 16 मैंगोज कितने के मिलेंगे, वो है देयरफॉर जो डिफरेंस आ जाता है 7500। जब इसको सॉल्व करेंगे 7500 अपॉन 4x माइनस 1500 अपॉन x इक्वल टू 12। तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा हमारे पास? 31.25। आप इसको सॉल्व दे सकते हैं। 31.25 इसका आंसर आएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मैंगोज बिफोर रिडक्शन से पहले 16 मैंगोज की कॉस्ट कितनी बनी? इक्वल टू 31.25 इंटू 16 अपॉन 100, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगी? ₹5। तो 16 रिडक्शन से पहले 16 मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी? ₹5। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रॉफिट लॉस का लेक्चर। सो प्रॉफिट लॉस में हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े और कुछ कंसेप्ट्स पढ़े, जिनकी हेल्प से आप प्रॉफिट लॉस को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे आएंगे। आपको ये क्वेश्चंस पता होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल परीक्षा।